नहीं हो नहीं सकता कि बार बार ऑपरेशन होगा, तो अभी सेकंड ओपिनियन लेना बड़ा जरूरी है। तो और गोलू और जैद आया वो सब ठीक है माँ? सब ठीक है अभी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि मम्मी कंचन के घर ही है, तो आपको मैंने बताया ही था, तो पहले से धीरे धीरे फ़र्क पड़ जाएगा। अब देखते हैं कि कब उनको हॉस्पिटल में दोबारा एडमिट करना है, मतलब कि पथरी के लिए। मैं सोच रही हूँ एक आधा हम और किसी डॉक्टर को भी दिखाते हैं, क्योंकि एक ओपिनियन और लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बाद में पछताएं कि हमने ऐसा काम क्यों किया। कंचन भी कह रही थी दीदी एक ओपिनियन और लेते हैं, तो हम अभी तो मम्मी ठीक नहीं है, तो ऑपरेशन भी नहीं करवा सकते क्योंकि शरीर में इतनी जान नहीं है। तो फिर करवाएंगे तो महीने डेढ़ महीने बाद ही करवाएंगे। देखते हैं, एक डॉक्टर से और सलाह लेंगे। घर में ना कुछ ख़राब ही हो जाता है। तो अभी निक्की है, निक्की भी आज घर है, संडे है, तो कहने लग पड़े मेरे बाथरूम में मतलब कि सीट में से पानी आ रहा है, वो भी ख़राब है। एक दो चीज़ें मेरी भी ख़राब हो रखी हैं बाथरूम की। मैंने बस अभी वहाँ कंप्लेन लिखा के आई हूँ, वो जो हार्डवेयर वाले होते हैं। तो भैया कह रहे हैं मैं अभी आ रहा हूँ, तो वो आने वाला है। तो मैंने कहा फटाफट पहले बाथरूम वगैरह का जो काम है कर लेते हैं सारा, उसके बाद बाथरूम में भैया भी लग जाएगी, तो फिर दिक्कत आएगी। तो फिर अब भैया की वेट कर रही हूँ कि भैया आए और मैं अपना करवाऊँ। कुछ ना कुछ खर्चा घर में लगा ही रहता है। मतलब कुछ नहीं होगा तो कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी, कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर वो नहीं होगी तो कोई ख़राब हो जाएगा। कोई नलका ख़राब है, कभी कुछ ख़राब है, कभी कुछ ख़राब है। मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ नुकसान होता ही रहता है। तो मैंने साथ साथ कपड़े लगा दिए हैं। मैंने कहा कपड़े साथ साथ धो दो, ज़्यादा सही रहता है, फिर ज़्यादा हो जाते हैं, दिक्कत होती है। तो बस ये ब्लैक कलर के कपड़े थे सारे, मैं ब्लैक अलग धोती हूँ, तो ब्लैक सारे अलग धो लिए हैं। ये सारे कलरफुल हैं, छोटे हल्के हल्के लाइट कलर के हैं, तो अलग से धो दिया है। बस 2 मिनट रहते हैं, 2 मिनट में कपड़े धुल जाएंगे। और साथ साथ मैंने चाय भी रख दी है सुबह की। कहते हैं अब जो त्योहार होते हैं साल में 2-2 बार ही आने लग पड़े हैं, एक बार नहीं आते। कभी राखी 2 बार आती है, एक दिन अलग एक दिन अलग। ऐसे ही दशहरा भी गाइस 2 बार ही हो गया। उस दिन दशहरा था, इतनी बारिश थी कि कईयों ने तो रावण जलाए नहीं। क्यों? सारा बेकार हो जाता है। तो हम रहते हैं इस साइड, सुभाष नगर उस साइड है। तो आज सुभाष नगर में रावण मतलब कि आज कर रहे हैं रावण दहन, तो आज कर रहे हैं, रावण लगाए हुए हैं आज। अच्छा मतलब कि वो है संडे है, संडे वाले दिन सब घर होते हैं, तो उन्होंने संडे सोच के आज रावण को 6, साढ़े 6, 7 बजे के करीब जो रावण को जलाएंगे। यानी कि त्योहार 2-2 हैं। तो अब यही मुझे कह रहे थे ये कि तूने जाना है सुभाष नगर, तो चली जा वहाँ पर। मैं कहा इतनी रश होता है, इतना रश होता है। आज तो संडे है, वैसे ही बहुत रश होगा, वैसे का वैसे मेला लगेगा, सब कुछ संभालो। आज दशहरा है। बाकी सही बात है, कभी रक्षाबंधन 2 हो जाते हैं, कभी दशहरे 2 हो जाते हैं, कभी दिवाली 2 है, कभी जन्माष्टमी 2 है। इस बार कंजके भी लोगों ने एक कोई 9वें पे बिठा रहा था, कोई 8वें पे बिठा रहा था, क्योंकि नवरात्रा इस बार एक मतलब कि बड़ा हुआ था, तो लोगों ने अष्टमी पे ही किया। मतलब कोई पता नहीं है कब जिसका जो दिल करता है वही काम हो रहा है। बस दुकान पे आते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं साईं जी के। ओम साई राम, ओम साई राम। तो बस बड़ा दिल करता है शिरडी जाएं, बार बार शिरडी की याद आती है। साईं बाबा जी को देखते ही ऐसे लगता है शिरडी चले जाओ। और ये भी है साईं बाबा जी की, और ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो ये भी किसी ने हमें गिफ्ट ही दी थी फ़ोटो, तो कहते शॉप पे रखना, बहुत प्यारी है गुरु जी की फ़ोटो। ये वाली भी उनका स्वरूप बहुत अच्छी है, लिखा हुआ ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। तो ये दुकान पे मैंने रखी हुई है। बहुत मतलब किसी ने गिफ्टेड आती है तो कहता बहुत अच्छा लगता है, ब्लेसिंग मिलती है। तो बस अभी मम्मी को कॉल किया था, तो मम्मी कहती मैं ठीक हूँ। तो शुक्र है अपने आप ही वॉशरूम के लिए भी उठ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे हम पहले पटेल नगर से लेके आए थे मम्मी को, तो मम्मी की बहुत हालत ख़राब थी। अब मम्मी बहुत ज़्यादा ठीक है, इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो चुका है। किडनी में सारी किडनी बिल्कुल डैमेज हो गई थी, वो भी ठीक हो गई है। बस पथरी का बता रहे हैं, तो हम सेकेंड ओपिनियन लेंगे, उसके बाद हम जो भी करेंगे। क्योंकि गॉल ब्लैडर में कुछ दिक्कत आ नहीं रही, मगर वो कहते दिक्कत आ सकती है। अब पता नहीं कुछ भी है क्या नहीं। तो अभी तो मम्मी बहुत कमज़ोर है, और कमज़ोर में ये तो हो नहीं सकता कि बार बार ऑपरेशन होगा, तो अभी सेकंड ओपिनियन लेना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर कोई कहेगा तो हम करवाएंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे मम्मी को। बुढ़ापा है, बुढ़ापे में इतने ज़्यादा हॉस्पिटल में आना, इतनी दवाइयाँ चढ़ाना, ये भी बहुत सहन करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मम्मी भी तो कम से कम 75 साल की मेरी मम्मी है, तो उम्र भी है उनकी। तो बस अभी केले वाला बाहर खड़ा होता है रोज़ ही, तो 6 केले लेते हैं गाइस। 6 केले में से 4 ही केले लगते हैं, जिसमें 2 केले बिल्कुल गल जाते हैं। फ्रिज में रखते हैं तब ख़राब हो जाते हैं, ठंडे ठंडे बाहर रखते हैं तब। बस केले 2 दिन ही चलते हैं। तो बस 6 केले सब, क्या इससे कम भी बंदा क्या लेगा? 6 केले से कम क्या भाई को बोले? 3 केले दे दो, 4 दे दो। क्या कन्नू खाता है, कभी कभी मूड कर गया ले लिया, मूड करा ले लिया। वैसे तो अगर रोज खाए ना तो खत्म हो जाए। मैं सुबह शाम खाए तो 2-3 दिन में नहीं, एक भी खाए, एक ही खा ले,
वो एक खाता है, एक दिन भूल जाता है, एक दिन खराब भूल जाता है, वो दो तो खराब होंगे। रोज ही 2 केले फेंकने पड़ते हैं, रोज या ही तो होंगे। 4 केले ले हैं। भाई को बोले 4 का क्या हिसाब है? वो भी कहते हैं 4 का हिसाब बनता नहीं, 6 का हिसाब हाँ, बनता वो है। 30 रुपए के 30 के 6 दिए हैं ना। हाँ। हाँ, 60 रुपए दर्जन है, हाँ। 30 रुपए के 6 दे देते छह हैं। से। तो बस ये स्लिमिंग किट को भी अपना पैक कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई आने वाला है। किसी ने बोला है कि अभी शॉप पे अंकल शॉप पे स्लिमिंग किट है। मैं कहा स्लिमिंग किट तो शॉप पे भी है, घर में भी है। तो बस ये पैक कर रहे हैं, इसके अंदर डालो। और हर कोई एक की जगह 2 ही लेता है, तो आप पोटर क्योंकि एक है। पोटर करवा रहे हो? पोटर करवा रहा हूं, वो पोटर। अच्छा, मैं सोचा किसी ने आना है। नहीं, पोटर करवाया और मैंने जरूर बांध के रख के। हाँ, बांध के रख दो। पोटर लाएगा, ले जाएगा ना। हाँ, तो बस एक है 3000 की, 2 है 4200 की। तो हर कोई सोचता है बंदा ज्यादा 2 ही मंगा रहे हैं। 2 ही मंगा रहे हैं, एक बहुत कम मंगाते हैं। एक से भी महंगी भी तो पड़ती है ना। साल में दो किटें वो तो लगनी है। 4200 के हिसाब से 2100 की पड़ गई हाँ। एक, और वैसे लो तो 3000 की। 3000 की वो फर्क है, लेकिन ये जो अच्छा, ये भी तो लोग लेते हैं ये हाँ ग्लोमैक का। Bluemax हाँ, स्किन प्रोडक्ट। Skin product। हाँ, ये एक के साथ एक फ्री है, एक ही फ्री है 3400 के साथ 3400 फ्री। ना। हाँ, तो इसके एक बात है, इससे मतलब कि- सिंगल 1700 की पड़ेगी। हाँ, सिंगल 1700 की। वैसे लो तो 3400 रुपए की। हाँ, ये तो है। 1700 का है। 1700 का फर्क पड़ता है। प्रोडक्ट अच्छे हैं सारे, प्रोडक्ट फिर अच्छे हैं। सारे फेस पे शाइनिंग आती है, ब्राइटनेस, मतलब रंग भी साफ होता है। जो दाने वगैरह निकल जाते हैं सारे, वो भी नहीं होते। और सीरम वगैरह भी हाँ, अच्छा सीरम है। वगैरह भी अच्छा है, फेस वॉश अच्छा है इसका। नाइट क्रीम, डे हाँ, क्रीम, नाइट सब क्रीम, कुछ है। डे सब अच्छा है। ब्राइटनेस क्रीम बहुत अच्छी है, उससे कलर में बहुत फर्क पड़ता है। कलर में तो- तो जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, यानी कि पहली बर्फबारी हुई है जम्मू कश्मीर में। और हमारे यहाँ पर इतनी गर्मी है कि हम एसी चला के बैठे हैं। अब ये कह रहे हैं 2-4 दिन हफ्ते के अंदर वहाँ पर बर्फ पड़ गई है, तो यहाँ भी फर्क पड़ेगा। मौसम में एसी बंद हो जाएंगे, यानी कि ठंड जल्दी आने वाली है। क्या मतलब ठंड जल्दी आने वाली है? बिल्कुल ठंड आएगी जबरदस्त। अरे वहाँ जम्मू कश्मीर में तो इस सीजन की पहली बर्फबारी है। साथ में आसपास जो है लेह लद्दाख वगैरह, वहाँ स्नोफॉल हुआ है। अच्छा, लेह लद्दाख में भी हुई है? सारा हुआ स्नोफॉल हुआ है। चलो, इसका मतलब कि सर्दी जल्दी आने वाली है, स्वेटर जल्दी निकलने वाले हैं। पहले जब रामलीला हुआ करती थी गाइस, हम सब लोग स्वेटर शॉले लोग आते थे, पहन के आते थे। अब तो दिवाली पे भी एसी चल रहे होते हाँ, हैं। दिवाली भी चलते हैं। और मेरी जादू की फोटो देख ले। हाँ, ज्यादा हाँ, तो मैं ये वाला डिस्कस करता हूँ मैं। ज्यादा की गाय जादू गए ज्यादा थोड़ी ना है। अरे वो कार्टून टाइप बना दिया उन्होंने, प्रॉपर बेसिस लगाया ना। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सी उसको कार्टून टाइप बना दिया। तो दुकान के बाहर खड़ा हुआ था शकरगंदी वाला। वो शकरगंदी लगाता है सर्दियों में, और गर्मियों में लगाता है छल्ली। उबली हुई उबेगी, स्वीट कॉर्न हो गई। तो मैं बस अभी शकरगंदी लेके आई हूँ, तो इसी भाई से लेती हूँ। छल्ली भी यही लगाता है मुझे, छल्ली और शकरगंदी। उबली हुई शकरगंदी और उबली हुई छल्ली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गाइस, ये वाली अच्छी लगती है। मैंने मसाला बहुत कम डलवाया है इसमें। बोलो। तूबा जी नमस्ते। नमस्ते बोलो। नमस्ते करो। क्या हाल है आपका? है? कैसे हो? बोलो, अच्छी हूँ। चलो, आप कब आ रहे हो? मैं आऊंगी, मैं भी आऊंगी। देखो अब कब आने का भी। नानी ठीक हो जाएगी ना, मेरी नानी, मेरी मम्मा ठीक हो जाएगी तो मैं आऊंगी। बोलो, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगी। ठीक है। और तेरे दोनों भाइयों का क्या हाल है? एक तो दुबई में, एक उधर अभी डायपर चेंज करने के लिए। नहीं, वो भी तो है। दूसरा बड़ा। अच्छा, ये हाँ, क्या हाल है? ठीक है बेटे? अच्छा होगा। अच्छा ही होना चाहिए बस। तेरा सोने का टाइम हो गया, तेरे हाथ में वो आ गया है, लाल कंबल, है ना? मेरे को तो सब भूल ही जाते हैं। कौन भूला है? एक बात को मैं भूली हूँ? मैंने सबसे पहले पूछा है कि तुम्हारे भाई का क्या हाल है, बड़े का। पूछ मम्मा से। मैं नहीं भूली। मैं तो अनु का नाम ही नहीं लिया। मुझे पता अनु तो वहां पर है दुबई में, मैंने तो आपका नाम लिया है। हाँ। ठीक है ना? मैं याद रखती हूँ, मेरे को याद है, सबसे बड़े आप हो। ठीक हो? काला नहीं पर पले हो। मम्मा कहाँ है? कहता मुझे कोई याद नहीं करता। हाँ, यही बोला था कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। नहीं, मैंने तभी तो पूछा कि तेरे दोनों भाइयों का क्या हाल है। एक जैद और एक ये अनु तो बाहर है। हाँ, कब आ रहे हो फिर आप? आऊंगी, मैं आऊंगी 13, 14, 15, जब देखो होली के बाद लगाती हूँ चक्कर। होली हो जाए फिर आती हूँ। ठीक है, फार्म हाउस भी दिखाते हैं आपको। हाँ, मैं आऊंगी फिर, एक दिन के लिए आऊंगी, चीना के साथ आ जाऊंगी। तो अब बीच में आना था, आ नहीं पाई। जिस दिन आप आओगे उस दिन फिर हम डोसा बनाएंगे सबके
आपके लिए। चलो ठीक है, ठीक है। और मेरे लिए गिफ्ट लेके आना। और आपको पता है आपके डोसे का मैंने तवा भी ले रखा है। सच्ची आपने बताया था। मैंने बताया था ना, मैंने कहा था मैं डोसा तवा लूंगी, तो मैंने ले लिया। ये चीकू क्या मांग रहा है पीछे? और आप ठीक हो? ठीक। हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। और गोलू और जैद या वो सब ठीक है वहाँ? सब ठीक है, अभी फोन पे थोड़ी देर पहले बात हुई है। आपको तो बोटिंग करना आता ही नहीं है। अरे बीच में फोन आया था, मेरे से हो ही नहीं रहा था, फिर काकू ने उठाया बीच में। अब करूंगी मैं इसको कॉल, मैं भी करूंगी। अब आ गया मेरे को भी करना। ठीक है ठीक। और ठीक हो ना? चलो आऊंगी। और सब हाँ आऊंगी, ठीक है, जल्दी आना। आऊंगी। बाय बाय। ठीक ठीक है मम्मी, बाय। रोटी रोटी बनाऊं? है हाँ, आटा क्या- गूंद लिया है। क्या सब्जी- बनाया? कोफ्ते। कोफ्ते खाता नहीं? हाँ खा लूंगा कोफ्ते, शौक से खाता हूँ। कोफ्ते तो खाता है ना शौक हाँ से? अच्छे लगते हैं मुझे कोफ्ते। मम्मी को बहुत अच्छे लगते थे हाँ कोफ्ते। कोफ्ते अच्छे लगते हैं। मम्मी कहती नहीं मैं कोफ्ते, जब भी मैं कहती थी कहती कोफ्ते बनाए तो मेरे को भाई खाऊंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तभी करके चलो रोटी बनाने लगी हूँ, कोको पुच्ची की बनाने लगी हूँ। बस अपनी बनाऊंगी, तेरी बनाती हूँ। अच्छा हाँ तभी कर, मम्मी को वीडियो कॉल करनी है तो मम्मी को वीडियो कॉल कर ले। हाँ कोई बात नहीं। मम्मी को नहीं, मैं कहा कंचन के फोन पे, मम्मी तो अपना फोन लाई नहीं, कंचन के फोन पे वीडियो कॉल कर ले, मम्मी से बात करा काकू कल देगी। सुबह से आया था ना काकू? काकू गया था कंचन के घर शाम आज। को आया था? हाँ सुबह गया था, शाम 12 बजे के करीब पहुंचा था, शाम को निकल गया था। अच्छा हाँ देखेंगे शायद कल या परसों तक हम भी जाएंगे शायद। कहाँ है मम्मी पास? कल नहीं, एक दो तीन दिन में जाएंगे, पता नहीं, जब भी कल परसों जब भी चक्कर लगे। हाँ अभी अभी तो तू कल मिलके तो आया। हाँ मैं कह तो रही हूँ वीडियो कॉल पे बात कर ले। हम्म। कंचन को फोन मार, कंचन को फोन कर और क्या नानी से बात करा दे। हाँ बात ठीक कर है। दे, मम्मी से बात करा दे, नानी कह रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक। ओ मेरी बुच्ची, बुच्ची ओए। बुच्ची नहीं सुनती गाइस, बुच्ची नहीं सुनती, बुच्ची बिल्कुल ठीक है। देखो आंखें और बंद कर ली। भाई इसकी रोटी जब होगी तो ये रोटी खाएगी। इनके पाउच मंगवाए हैं, पूरा पैकेट नया मंगवाया है भाई, तेरे लिए पाउच मंगवा दिए, तेरा खाने पीने का सामान मंगा दिया। कुक्कू परी मेरी बड़ी बेटी है, ये मेरी बच्ची है, मेरी बेटी। मैंने आई नहीं, मेरी 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 प्यारी बच्ची आई नहीं, बहुत प्यारी है, नहीं बड़ी प्यारी मेरी बच्ची। दोनों बच्चियां मेरी बहुत प्यारी प्यारी हैं। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी तरुण बसरा 9, अगर वो भी फॉलो नहीं की तो वो भी जाके जल्दी से फॉलो कर लो। बाय बाय गाइज।